हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स में क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स, poly means many and nomials means many terms. Thus a polynomial contains many terms. Thus a type of algebraic expressions with many terms having variables and coefficient is called polynomials. देखिए, पॉली मीन्स क्या है? मैनी यानी बहुत से. नॉमियल्स मीन्स क्या है? टर्म यानी बहुत सी टर्म्स. ठीक है, बहुत सी टर्म्स. तो आप इसमें देखिए, और Thus a type of algebraic expression with many terms, यानी कि बहुत सारे टर्म्स से. ठीक है, हैविंग वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स जो मिलके बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स. अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं जैसे 2x. ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 क्या है? आपका कांस्टेंट, और x आपका क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं? जो चीज हमें नहीं पता, जो हम लेट कर लेते, अननोन चीज. ठीक है, अननोन चीज जो हमें नहीं पता है. ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है? नॉन. जैसे कि काउंटिंग्स जो होती हैं 1 2 3 10. और वेरिएबल्स में आप x y z कुछ भी ले सकते हैं. अननोन हो गया ना, तो ये क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया. क्लियर? अब इसी में ही देखिए, जैसे ये इसने बोला है आगे कि मैनी टर्म्स मीन्स, देखिए जैसे ये आपका हो गया, टर्म्स के बारे में बता रही हूं आपको. अब ये है आपका जैसे 2x, फिर है आपका 2x प्लस 1, फिर 2x प्लस y प्लस 2. अब इसने कहा है कि विद मैनी टर्म्स हैविंग वेरिएबल्स. अब देखिए, ये जैसे ये है, ये 1 टर्म कहलाएगा. अब 2x प्लस 1, तो ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2. तो डेट मीन्स ये क्या हो गया? 2 टर्म्स. अब ये आपका हो गया 2x प्लस y प्लस 2. तो ये 1 2 3, तो ये कितना हो गया? 3 टर्म्स. ऐसे ही आगे और होते हैं. ठीक है, तो इसने कहा विद मैनी टर्म्स हैविंग वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. अब इसमें आ जाता है आपका कोफिशिएंट. अब देखिए, इसमें कोफिशिएंट क्या होता है? अब कोफिशिएंट जैसे इसमें देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x. अगर हम x का कोफिशिएंट ले तो x के साथ में ये क्या लिखा है? 2. जैसे हम बोलते हैं ना पास में एकदम, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? आपका 2. अब अगर हम इस वाले टर्म में लें तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2. और y का अगर हम कोफिशिएंट लें तो ये क्या है? यहाँ पे ये यहाँ पे 1 होता है, तो 1 आएगा आपका. क्लियर? तो ये आपका है कोफिशिएंट. तो इसने यही बोला है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल contains many terms. Thus a type of algebraic expression with many terms having variable and coefficient is called polynomials. ओके, उसके बाद आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ये आपके टाइप्स हैं. तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स इसने कहा है ऑफ डिग्री 1. अब जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं x. ठीक है, तो अब इसकी पावर, इसमें हम जो पावर होते हैं सबसे पहले वो देखें. यहाँ पे पावर कुछ भी लिखा नहीं है, तो यानी कि डेट मीन्स यहाँ 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये पावर 1. तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, उसके बाद आता है सेकंड में आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ऑफ डिग्री 2. तो अब आप इसमें अगर हम लेते हैं इस तरह से x² प्लस x. अब इसमें हम सबसे पहले हम x की पावर्स देखेंगे. इसमें x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है. तो हम इसमें हाईएस्ट देखते हैं. तो हाईएस्ट क्या है? यहाँ पे 2. तो हाईएस्ट पावर इसमें x की कितनी है? 2. तो इसलिए इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
क्लियर। उसके बाद आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब इसमें एग्जांपल में हम लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे हम, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। और हमेशा डिग्री हम किसकी देखते हैं, वेरिएबल की, ओके। कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 3, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज में पूछ लिया जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल, या अकॉर्डिंग टू डिग्री, ओके। उसके बाद आपका आता है पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स with a non-zero coefficient. A polynomial can have more than one number of terms. In the polynomial, each expression in it is called a term. जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये टर्म के बारे में बता रहा है। अगर आपका केवल 1 टर्म होगा तो हम इसे हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म, तो मोनोमियल, ठीक है। अगर हमारा टर्म 2 होगा, उसमें x प्लस y अगर हो गया, आप अभी फिलहाल मैं 2 वेरिएबल यूज कर रही हूं, या आप ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1। तो यहाँ पे टर्म कितनी थी, यहाँ पे टर्म कितनी थी, 1, यहाँ पे केवल 1 टर्म थी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी है, 2 टर्म है। तो 2 टर्म के लिए हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ये भी आपका बाइनोमियल है, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2, तो 2 टर्म हो गया, तो ये भी आपका बाइनोमियल है। इसके बाद हम आते हैं जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये आपका क्या हो गया, 1 2 3। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 3, तो 3 के लिए हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ओके। तो इसमें यही चीज इसमें बताया है। अब आगे देखिए, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज पॉलिनोमियल, देन द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर 5x एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे इसमें क्या है, पॉलिनोमियल ये x हो गया, इसकी टर्म ये हो गई। अगर इसमें हम टर्म देखें तो 2 टर्म है, 2 टर्म कौन कौन सी है, इसमें x है और y है, ठीक है। ये टर्म हो गई, 2 टर्म है, इस वजह से इसे हमने बाइनोमियल बोला। इसमें अगर हम टर्म देखें तो इसमें टर्म कौन कौन सी हैं, 2x और 1, तो इसमें भी 2 है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। इसमें अगर हम टर्म देखें तो इसमें कितनी है, 3 टर्म है, और 3 टर्म कौन कौन सी हैं, 2x स्क्वायर, x और 1, तो ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। तो इसने यही बोला है कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज पॉलिनोमियल, देन द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर 5x एंड 2 आर द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, यानी सभी टर्म में क्या है, ये कोफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1 इज द पॉलिनोमियल, देन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। अब देखिए इसमें जैसे कि फर्स्ट वाला मैं लेती हूं, ये हमारा क्या है, मोनोमियल है, इसमें टर्म क्या है, 1। तो अगर मैं इसमें कोफिशिएंट के बारे में बात करूं, आगे हम देखते हैं। कोफिशिएंट, अब जैसे कि मैंने x लिया था, तो ये इसमें आपका 1 टर्म है, ठीक है, 1 टर्म है, तो इसका x का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि x के पास यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, और जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है तो क्या होता है वहां पे, 1। अब जैसे सेकंड हमने लिया था 2x प्लस 1, अगर हम इसमें x का कोफिशिएंट लें, कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x, अगर हम इसमें x का कोफिशिएंट ले तो क्या हो जाएगा, 2। जिसका वो कोफिशिएंट पूछेगा तो आप केवल उसी को ही ध्यान में देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमने ले लिया 2x स्क्वायर, अगर इसमें x स्क्वायर का पूछे कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास में क्या लिखा है, ये 2, उसके मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है साथ में, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही आप इसमें ले सकते हैं और भी ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसमें अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो क्या आएगा 2, और ओनली अगर x का कोफिशिएंट पूछे तो क्या आएगा 1। क्लियर। उसके बाद आपका आता है द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इसमें पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल इन x क्यूब plus y क्यूब plus 3x ब्रैकेट में x plus 1 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। अब देखिए इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर लेते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 3 है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब हमने इसमें कहा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, उससे कम यहाँ पे 3 है, ये 2 है, और यहाँ पे ये 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 4। तो आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 4, देन तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 आंसर। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होगी। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए, इसमें क्या बोला है, फॉर अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री इज 0। अब जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं 2, ये क्वेश्चन है आपका 2। अब मैंने आपसे ये पूछा कि इसमें आप बताइए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो कांस्टेंट हो गई ना ये वैल्यू, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0। ठीक है, क्योंकि जब भी कांस्टेंट वैल्यू दिया हो तो उसके डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा 0। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर अदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सच एज, अब ये इसके टाइप्स दे रखे लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें डिग्री 1 इसमें कहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, जैसे x ले लिया, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसमें कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें इसकी पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें आगे इसने दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 मीन्स इसकी पावर जो है वो 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। तो आप एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है ये 3, तो इसकी डिग्री ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके।